हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन कोर्स। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में मैं आपको 60 प्लस ऐसे वर्ड्स देने वाला हूं जिनको आपको याद करने हैं। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक सभी को ये वर्ड्स पता होने चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला वर्ड है दार्शनिक। इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसोफर। आपने कई बार अपने दोस्तों के बीच में सुना होगा कि ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़ या फिर अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रख। तो वो जो फिलॉसफी झाड़ने वाले होते हैं उनको बोलते हैं फिलोसोफर। और फिलोसोफर किस तरह की फिलॉसफी, जैसे लाइफ को लेकर वो अलग अलग अपने आइडियाज़ या बिलीव्स बताते हैं। जैसे कोई बोलता है कि जिसके पास संतोष है, जिसके पास संतुष्टि है, वही सबसे सुखी है, तो ये एक तरह की फिलॉसफी होगी। फिर मैं बोलता हूँ व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बन जाते हो, तो ये भी एक तरह की फिलॉसफी होगी। तो इस तरह की फिलॉसफी देने वाला होता है दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर। तो ये इमेज में देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको फिलोसोफर कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड बढ़ई। बढ़ई बोलते हैं कारपेंटर को, यानी कि जो लकड़ी का काम करे। कई लोग इनको तरखान भी बोलते हैं। तो बढ़ई इज कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करे। नेक्स्ट है चोर। सिंपल है, चोर इज थीफ। चोर इज थीफ। और चोरी होता है थेफ्ट, THEFT। और चोरी करना वो होता है स्टील करना। तो चोर इज थीफ, चोरी इज थेफ्ट, और चोरी करना होता है स्टील। नेक्स्ट वर्ड मोची, जो जूते बनाने का काम करता है या जूतों को ठीक करता है। कॉबलर, मोची इज कॉबलर। नेक्स्ट वर्ड इज मिस्त्री या फिर राजमिस्त्री। एज यू कैन सी इन द इमेज, जो घर बनाता है, ईंटें लगाता है, मिस्त्री। इंग्लिश में बोलते हैं मेसन। आप मेसन इसको पढ़े, मिस्त्री इज मेसन। नेक्स्ट है कसाई, जो जानवरों को काटता है, इसको बोलते हैं बुचर। कसाई इज बुचर। नेक्स्ट है लोहार, जो लोहे का काम करे। तो लोहे का रंग होता है ब्लैक, इसलिए लिखा है ब्लैक स्मिथ। लोहार इज ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट वर्ड ताले ठीक करने वाला। तो ताले ठीक करने वाले को बोलते हैं लॉक स्मिथ। लॉक स्मिथ, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, दरवाजों के जो लॉक्स हैं उनको ठीक कर रहा है, तो लॉक स्मिथ। नेक्स्ट है सुनार। सुनार इज गोल्ड स्मिथ। तो सोना कैसे रंग का होता है, गोल्डन, तो वहीं से बना गोल्ड स्मिथ, सुनार। नेक्स्ट है मनोरोग चिकित्सक, यानी कि माइंड में जो भी किसी भी तरह का रोग हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, तो उसका इलाज करने वाला चिकित्सक, इलाज करने वाला मनोरोग, माइंड के रोगों का। इंग्लिश में बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। PSY, इसको याद रखिएगा, बहुत जगह ऐसा वर्ड मिलेगा आपको। PSY इसका मतलब होता है साय, जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, ऐसे साइकेट्रिस्ट, ठीक है। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट यानी कि जो आपका माइंड जो है, ब्रेन जो है, उसका जो इलाज करे, जो उसका डॉक्टर है। मनोरोग चिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो माइंड की साइंस को पढ़ता है, इसको बोलेंगे साइकोलॉजिस्ट। यहाँ देखिए PSY, साई आ रहा है, साई का मतलब ऑब्वियसली माइंड से जुड़ा हुआ। साइकोलॉजिस्ट इज जो मनोवैज्ञानिक हो, जो माइंड का स्टडी करता है, इज साइकोलॉजिस्ट। और साइकोलॉजी आपने सुना होगा, वो माइंड की स्टडी होती है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ माइंड, और साइकोलॉजिस्ट जो माइंड की स्टडी करता है, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट शरीर वैज्ञानिक, फिजियोलॉजिस्ट। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं आप, शारीरिक रूप से एक्सरसाइज, PHYS, फिजी। फिजी मतलब बॉडी, बॉडी से रिलेटेड। फिजियोलॉजिस्ट यानी कि बॉडी से जुड़ा हुआ जो साइंटिस्ट होता है, शरीर वैज्ञानिक, फिजियोलॉजिस्ट।
फिजियोथेरेपिस्ट अलग होता है जो बॉडी को थेरेपी देता है, फिजियोथेरेपिस्ट। ये है हमारा फिजियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज मैकेनिक। सिंपल है, मैकेनिक जो गाड़ियाँ वगैरह ठीक करता है, मैकेनिक। नेक्स्ट अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं, लाइक कल्पना चावला, राकेश एंड सुनीता। एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट इज खगोल वैज्ञानिक। बहुत लोगों के लिए ये वर्ड नया हो सकता है बट वेरी कॉमन वर्ड, खगोल वैज्ञानिक। इमेज में आप देख रहे हैं टेलीस्कोप लगाकर जो स्टार्स का पैटर्न है, यानी कि कॉन्स्टिलेशन है, जो अदर प्लैनेट्स हैं, मून है, सन है, उन पर जो नज़र रखता है उसको बोला जाता है खगोल वैज्ञानिक, यानी कि एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर। तो टेलीस्कोप से देखने वाला एस्ट्रोनॉमर, खगोल वैज्ञानिक। गैलीलियो आप जानते होंगे। नेक्स्ट इज मुनीम। मुनीम होता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन? जो अकाउंट संभालता है। मुनीम इज अकाउंटेंट। पुरानी फिल्मों में आपने जरूर सुना होगा, शराबी फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, उसके अंदर मुनीम जी थे। तो अकाउंटेंट, हिसाब किताब रखने वाला, संभालने वाला। नेक्स्ट किसान, फार्मर। किसान इज फार्मर। कई जगह पीजेंट भी आपको मिलता है, पीजेंट। वो हिस्ट्री की बुक्स में आपको मिलता है ये वर्ड, फार्मर और पीजेंट, यानी कि किसान। नेक्स्ट वकील, एडवोकेट या फिर लॉयर। एडवोकेट या फिर लॉयर, इन दोनों का मतलब तो वकील होता है, लेकिन इनमें से एक है जो केस लड़ता है और दूसरा है जिसको लॉ की नॉलेज होती है, यानी कि कानून की नॉलेज होती है। वो जरूरी नहीं है कि केस लड़े। तो कौन सा होगा वो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि केस कौन लड़ता है, एडवोकेट या लॉयर। नेक्स्ट है न्यायाधीश, यानी कि न्याय करने वाला, जस्टिस करने वाला, न्यायाधीश। इसको बोला जाता है जज। ये तो कॉमन वर्ड है, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, जज। नेक्स्ट इज लकड़हारा, वुड कटर। ये नॉर्मल वर्ड है, इसकी जगह एक और वर्ड है जो यूज होता है, लंबरजैक। लंबरजैक, वुड कटर, लंबरजैक, लकड़हारा। नेक्स्ट इज वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। जैसे आइंस्टीन की इमेज देख सकते हैं, E इज इक्वल टू mc², एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट है व्यापारी, बिजनेसमैन। स्पेलिंग कई लोग गलत लिखते हैं, सो ध्यान से देख लीजिए, बिजनेसमैन, BUSI, बिजी से बना है, बिजनेस, NESSMAN, बिजनेसमैन, व्यापारी। नेक्स्ट है माली, गार्डनर। ये स्पेलिंग 99% स्टूडेंट्स गलत लिखते हैं। गार्डनर इज माली, वो क्या करते हैं, GARDNER लिखते हैं, जबकि गार्डन मतलब बगीचा और ER लगा दो, गार्डनर, यानी कि उसको संभालने वाला, माली। नेक्स्ट अध्यापक, टीचर। अध्यापक या अध्यापिका, टीचर। नौकर, सर्वेंट, जो किसी भी तरह की सेवा दे उसको नौकर बोला जाता है। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर, जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको गवर्नमेंट सर्वेंट कहा जाता है, सरकारी नौकर। ऐसे कोई भी नौकर हो सकता है जो भी छोटे मोटे किसी की हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नौकरानी, मेड। नौकरानी, मेड। अगर यहाँ से आय को हटा देंगे तो ये बनेगा मैड। मैड मतलब पागल, लेकिन ये मैड नहीं है, मेड है। तो नौकरानी इज मेड। नेक्स्ट वर्ड विक्रेता। कई लोगों को अजीब हिंदी लगेगी, विक्रेता वो कौन होता है, बेचने वाले को बोलते हैं विक्रेता, वेंडर। आपने न्यूज़पेपर बॉय देखा होगा जो सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर डालता है, तो वो न्यूज़पेपर बेचते हैं, तो उनको आप न्यूज़पेपर वेंडर बोल सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे छोटी छोटी आपने बहुत सारी शॉप्स देखी होंगी, तो उनको भी वेंडर बोलते हैं, विक्रेता। ये इमेज में देख रहे हैं, ये बेचने वाला सामान बेच रहा है, वेंडर, विक्रेता यानी कि सेलर। नेक्स्ट इज दूध वाला, मिल्क मैन। दूध वाला, मिल्क मैन। नेक्स्ट इज दूध वाली, मिल्क मेड।
मिल्क मेड, मिल्क वुमेन मत लिखना, मिल्क मैन का उल्टा मिल्क वुमेन नहीं होगा, मिल्क मैन का होगा मिल्क मेड। नेक्स्ट इज वॉशरमैन यानी कि धोबी, तो आसान है, वॉशर मैन धोबी कपड़े धोने वाला। धोबिन वॉशर वुमेन, यहाँ पे अगर औरत होगी लेडी होगी कोई तो वॉशर मेड नहीं बोलेंगे, वॉशर वुमेन बोलेंगे धोबिन को। नेक्स्ट मिठाई वाला, सिंपल वर्ड आप जानते हैं, स्वीट सेलर, मिठाई वाला स्वीट सेलर, बट इसका दूसरा वर्ड है कन्फेक्शनर। कौन होता है कन्फेक्शनर? कन्फेक्शनर इज अ पर्सन, एक व्यक्ति होता है, हुज जॉब, जिसकी जॉब इज है मेकिंग और सेलिंग स्वीट्स, मिठाई बनाना या मिठाई बेचना, एंड चॉकलेट्स या फिर चॉकलेट्स केक्स वगैरह जो भी बेचते हैं या मिठाई बेचते हैं उनको कन्फेक्शनर बोलते हैं। और उस शॉप को बोल देते हैं कन्फेक्शनरी, स्वीट शॉप या कन्फेक्शनरी। नेक्स्ट भिक्षु, भिक्षु को बोलते हैं मंक। मंक कौन होते हैं? जैसे बुद्धिस्ट धर्म में, महात्मा बुद्ध वाले धर्म में ये इस तरह के जो व्यक्ति आपने देखे हैं जो संन्यास ले लेते हैं इनको बोलते हैं मंक। और क्रिश्चियनिटी में ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इस तरह के, इनको बोलते हैं मंक, भिक्षु। और अगर इनमें ये तो मैन है, अगर वुमेन हो तो हिंदी में बोल देते हैं भिक्षुणी, भिक्षा मांगने वाले। और भिक्षा का मतलब हो जाता है जिसको आप खैरात बोलते हैं। भिक्षुणी इज नन। ये महात्मा बुद्ध खड़े हैं, नीचे यहाँ पे एक लेडी बैठी है और भी हैं, यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, तो इनको बोलेंगे भिक्षुणी, नन। और क्रिश्चियनिटी में भी जो संन्यास ले चुकी होती है लेडी उसको बोलते हैं नन। नेक्स्ट है सन्यासी। सन्यासी का मतलब है हर्मिट, ये भी भिक्षु ही होते हैं। तो हिंदुइज्म में आपने देखा होगा झोपड़ी बनाकर, हर्मिटेज झोपड़ी वगैरह को बोलते हैं, वो जो उनका सन्यास लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, हर्मिटेज बोल देते हो झोपड़ी वगैरह को। वहाँ पे रहने वाले हर्मिट यानी कि सन्यासी या एकांतवासी। तो ये ऋषि आप देख रहे हैं तो सन्यासी, हर्मिट, मंक भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट है संत। तो संत, ये इतने सारे संत आप देख रहे हैं भारत में, आपने पता होगा कितने सारे संत हैं। तो संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे ही बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य, तो ये देख लीजिएगा आप। तो संत इज सेंट। नेक्स्ट पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी को संभालता है, लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय क्या होता है? जैसे विद्यालय, शौचालय, पुस्तकालय, लय का मतलब स्थान, तो पुस्तकालय पुस्तकों का स्थान यानी कि लाइब्रेरी। ऐसे ही विद्यालय, विद्या का स्थान, विद्यालय यानी कि स्कूल। और विद्यालय और शिक्षालय में अंतर होता है। शिक्षालय जो अभी हम स्कूल जाते हैं जिसमें दुनियावी पढ़ाई होती है उसको शिक्षालय बोला जाता है। और प्राचीन भारत में विद्यालय बोला जाता था जहाँ पर विद्या पढ़ाई जाए, विद्या दी जाए। विद्या क्या होती है? आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए जो ज्ञान दिया जाए उसको बोलते हैं विद्या। लेकिन आजकल हम विद्या और शिक्षा को एक ही मानते हैं, बट दोनों अलग चीज़ें हैं। हम शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कूलों में, विद्या पहले होती थी, आजकल कम है। तो विद्यालय विद्या का स्थान, और शौचालय शौच करने का स्थान, और पुस्तकालय लाइब्रेरी पुस्तकों का स्थान, और अध्यक्ष उनको संभालने वाला लाइब्रेरियन। नेक्स्ट डॉक्टर, तो ये तो सिंपल है, जानते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट इज अभियंता, इनको बोलते हैं इंजीनियर। बहुत तरह के इंजीनियर हैं। मैकेनिकल इंजीनियर जो गाड़ी वगैरह बनाते हैं, सिविल इंजीनियर जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं। तो किसी इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछा गया इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ही वॉज नॉट एबल टू आंसर, तो आंसर नहीं दे पाया। सो हिंदी में बोलते हैं अभियंता। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक, चिकित्सक कौन होता है? डॉक्टर ही होता है, ये इलाज करने वाला यानी कि फिजिशियन। और शल्य चिकित्सक कौन हुआ? सर्जन, यानी कि जो सर्जरी करता है, जो चीर फाड़ करता है, जो ऑपरेशन करता है, उसको बोलते हैं सर्जन। शल्य चिकित्सक, चीर फाड़ करने वाला, सर्जन।
नेक्स्ट है क्लर्क। क्लर्क यानी कि जो फाइल वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ऑफिसेज़ के अंदर आपको दिखेंगे क्लर्क, ठीक है, जो भी फाइल्स को संभालने का, ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, क्लर्क कहलाते हैं। नेक्स्ट है चपरासी। चपरासी या चपड़ासी, इनको बोलते हैं पियोन। चपड़ासी इज़ पियोन, ये भी आपको हर जगह मिलेंगे। पियोन का काम क्या होता है, जो भी छोटा मोटा काम होता है ऑफिस में, जैसे कि चाय वगैरह दे देना, फाइल वगैरह पकड़ा देना, प्रिंट आउट कर लेना, या जो भी छोटा मोटा जितना भी काम है उनको पियोन करते हैं। तो चपड़ासी इज़ पियोन। नेक्स्ट चिकित्सक। चिकित्सा करने वाले यानी कि फिजिशियन यानी कि डॉक्टर। तो डॉक्टर कह लो या फिजिशियन बोल दो, चिकित्सक। जैसे कई हॉस्पिटल्स में जो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली सभी तरह की बीमारी देख लेते हैं, तो उनको बोलते हैं जनरल फिजिशियन। लिखा भी होता है, जैसे सेक्टर 16 हॉस्पिटल जो है चंडीगढ़ में, वहाँ पे लिखा होता है जनरल फिजिशियन। वो ऑलमोस्ट सारी बीमारियाँ ऊपर से देख ही लेते हैं। नेक्स्ट है गृहिणी। ये गृहिणी नहीं है, गृहिणी। गृहिणी कौन होता है, हाउसवाइफ या होम मेकर, जो घर को संभालती है, कोई भी लेडी, उनको हाउसवाइफ या होम मेकर कहा जाता है। नेक्स्ट है कुम्हार। कुम्हार इज़ पॉटर। पॉटर कौन, जो मिट्टी के बर्तन बनाए, मिट्टी के घड़े बनाए, मिट्टी का कुछ भी बनाए, पॉटर। पोट मतलब मटका, और पॉटर इज़ मटका बनाने वाला यानी कि कुम्हार। और सबसे बड़ा कुम्हार परमात्मा, जिसने सारे इंसान माटी से बना दिए। नेक्स्ट इज़ भक्त या भक्त बोल देते हैं, तो इनको बोलते हैं डिवोटी। भक्त इज़ डिवोटी। ये आप देख रहे हैं सुदामा, सुदामा नहीं है, सूरदास हैं, तो कृष्ण के डिवोटी। तो डिवोटी इज़ भक्त। नेक्स्ट कर्मचारी। एम्प्लॉई, किसी भी ऑफिस में जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉई, YEE। बहुत इंपॉर्टेंट है, YEE, स्पेलिंग याद रखिएगा लास्ट में। जैसे एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, इस महीने किस कर्मचारी ने सबसे बढ़िया काम करा, उसको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो एम्प्लॉई ऑफ द मंथ, कर्मचारी जो महीने का सबसे बढ़िया है। और अगर मैं YEE की जगह यहाँ पे ER लगा दूँ, एम्प्लॉयर, तो ये काम करने वाला नहीं होगा बल्कि करवाने वाला होगा, नौकरी देने वाला, काम करवाने वाला व्यक्ति या फिर मालिक। ऑफिसेज में एम्प्लॉयर कौन होते हैं, नौकरी देने वाले या मालिक, जिनको आप बॉस बोलते हैं, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉई जो काम कर रहा है और एम्प्लॉयर जो करवा रहा है। नेक्स्ट है मकान मालिक। जो मकान का मालिक है या फिर जिनके पास ज़मीन है, जमींदार बोल देते हैं, जो ज़मीन का मालिक है। लैंड लॉर्ड, लैंड मतलब ज़मीन, लॉर्ड मतलब मालिक। लॉर्ड परमात्मा को भी कहा जाता है, तो लैंड लॉर्ड ज़मीन का मालिक। तो मकान मालिक तो लैंड लॉर्ड हो गया। और मकान में रहने वाले कौन होते हैं, किराएदार। किराएदार होते हैं टेनेंट। टेनेंट, TENANT। इसको आप याद रख सकते हैं 10 एंड से, 10ANT, टेनेंट। एंट मतलब चींटियाँ और 10 मतलब 10, तो 10 एंट, 10 चींटियाँ, तो 10 चींटियाँ मेरी किराएदार हैं, टेनेंट, याद रहेगा। नेक्स्ट है मालिक, ऑनर। लेकिन ये घर का मालिक के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ऑनर, हाउस ऑनर। लेकिन इसको हम यूज़ करते हैं स्पेशली कोई बिल्डिंग का ऑनर है, कोई कार का ऑनर है, कोई मोबाइल का ऑनर है, कोई किसी चीज़ का, तो कोई किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का कोई मालिक हो उसको ऑनर बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है नाई, बार्बर। बाल काटने वाला होता है बार्बर। और नाई की दुकान को क्या बोलते हैं, तो ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। S से स्टार्ट होगा, तो बार्बर इज नाई। नेक्स्ट है चापलूस। चापलूस मतलब फ्लैटरर। एक वर्ब होती है फ्लैटर। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, तलवे चाटना, और चापलूस तलवे चाटने वाला यानी कि फ्लैटरर। तो ये वो व्यक्ति होता है जो मीठी मीठी बातें करके, झूठ बोल के, किसी भी तरह से चापलूसी करता है ताकि उसका जो मकसद है वो हल हो सके।
तो चापलूस इज फ्लैटरर। नेक्स्ट है नल के ठीक करने वाला या नलाकार, प्लमर। तो इसमें हमारा बी साइलेंट होता है, इसको पढ़ा जाता है प्लमर। हम लोग हिंदी में नॉर्मली प्लम्बर बोलते हैं, बट रियल प्रोनाउंसिएशन इज प्लमर। तो नल के ठीक करने वाला। नेक्स्ट है मछुआरा, फिशरमैन। मछुआरा, फिशरमैन। अगर ज़्यादा होंगे तो MEN हो जाएगा, एक है तो MAN, फिशरमैन, और औरत है तो फिशर वुमेन। नेक्स्ट लेखक, राइटर, लिखने वाला। कोई भी चीज़ लिखे, कहानियाँ लिखे, पुस्तक लिखे, उसको लिखने वाला लेखक, राइटर। नेक्स्ट है कवि, पोइट। जो कविताएं लिखे उसको बोला जाता है पोइट। बहुत सारे संत हमारे पोइट भी थे, कवि भी थे, वो कविताएं भी लिखते थे, जैसे संत ज्ञानेश्वर, कबीरदास, मीराबाई, गालिब। तो ये सब कौन है? पोइट है, कवि। और आदमी होगा तो पोइट बोलेंगे, अगर औरत कवित्री होगी तो बोलेंगे पोइटेस। ये सरोजनी नायडू आप देख सकते हैं, इनकी पोएम आपने स्कूल में पढ़ी होगी, सरोजनी नायडू की। तो ये पोइटेस है, कवित्री हैं। जैसे प्रिंस, प्रिंसेस, टाइगर, टाइग्रेस, उसी तरह से पोइट, पोइटेस। नेक्स्ट है डाकू या डकैत। डाकू वर्ड आपने सुना है, जंगल में डाकू होते थे, डकॉइट। कई लोग इसको डैकोइट भी बोलते हैं और डकॉइट भी बोलते हैं, और कई डकैट बोल देते हैं, डकैट। तो आप बोल सकते हैं डकॉइट, ठीक है, DACOIT, कॉइट, डकॉइट। डाकू इज डकॉइट। नेक्स्ट है लुटेरा, जो बैंक से पैसा लूट के भाग जाए, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। तो लुटेरे को बोलते हैं रॉबर, लुटेरा इज रॉबर। नेक्स्ट इज उम्मीदवार या परीक्षार्थी। उम्मीदवार कौन होते हैं? जैसे इलेक्शन के टाइम कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई तृणमूल, कोई कहीं तो कोई कहीं से कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन में लड़ने के लिए, तो उनको बोल देते हैं कैंडिडेट, उम्मीदवार। उसी तरह से कोई भी एग्ज़ाम जो होता है, जो एग्ज़ाम देने वाले होते हैं परीक्षार्थी, उनको भी बोल देते हैं कैंडिडेट। तो याद रखिएगा, कैंडिडेट, उम्मीदवार। तो नौकरी, पद यानी कि पोजीशन के लिए औपचारिक रूप से निवेदन करने वाला, प्रत्याशी या उम्मीदवार। हिंदी है प्रत्याशी, उम्मीदवार। नेक्स्ट दाई, मिडवाइफ। आप सोचेंगे मिडवाइफ कौन होती है? ये दाई वर्ड तो सुना होगा, 90s वालों ने ज़रूर सुना होगा। तो दाई कौन होता है? पहले के टाइम में हॉस्पिटल जब नहीं थे, तो जब बच्चा पैदा होता था तो एक लेडी होती थी, बूढ़ी सी, तो वो बेबी को बाहर निकालने में मदद करती थी, उसको बोलते थे दाई माँ, यानी कि मिडवाइफ। हिंदी में बोलते हैं दाई, इंग्लिश में बोलते हैं मिडवाइफ। आजकल ये नर्स होती हैं, तो ये भी स्पेशली यही काम करती हैं। तो बेबी को बाहर निकालती हैं जो नर्स, उनको बोलते हैं मिडवाइफ या दाई। आज भी कई गाँवों में कई बूढ़ी औरतें होती हैं, उनको दाई बोला जाता है, क्योंकि वो मदद करती हैं बेबी बर्थ में। नेक्स्ट है समाज सुधारक। समाज मतलब सोशल, सुधारक मतलब सुधारने वाला, समाज को सुधारने वाला, सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर। ये सारे आप देख रहे हैं सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। और आज के टाइम में सबसे बड़े रिफॉर्मर कौन होंगे? बहुत सारे हैं, आप नाम बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट है बदमाश, बेईमान, या फिर नीच भी बोल देते हैं, या फिर दुष्ट बोल देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये 3 वर्ड मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। बदमाश या बेईमान या नीच, इनको बोलेंगे। पहला वर्ड स्काउंड्रल, मूवीज़ में काफ़ी मिलता है वर्ड, वो बोलते हैं यू स्काउंड्रल, तो बदमाश या बेईमान। दूसरा वर्ड इसके लिए है मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट। और तीसरा वर्ड है ब्लैकगार्ड। ये एक आप बुक देख रहे, मूवी है कोई, प्रिंसेस, स्काउंड्रल, तो स्टार वॉर, तो मूवीज़ थी, उसमें आप देख सकते हैं। ये वर्ड नॉर्मल बहुत मिलता है, स्काउंड्रल, मिसक्रिएंट भी मिलता है, ब्लैकगार्ड थोड़ा कम मिलेगा बट मिलेगा। नेक्स्ट है आवारा। आवारा कौन होता है? अ पर्सन विदाउट अ होम और अ जॉब।
एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ना तो घर है ना नौकरी है, हु कीप्स ट्रैवलिंग, जो ट्रैवल करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अनदर प्लेस, मतलब दूसरी जगह पर एक जगह से, तो बोलते हैं इनको आवारा। इंग्लिश में बोलते हैं वैगबॉन्ड। आवारा इज वैगबॉन्ड। वागाबोंड भी पढ़ दिया जाता है, हमारे स्कूल टीचर इसे वागाबोंड पढ़ाते थे। +1 या +2 में आई थिंक एक लेसन था, मुकेश का कोई लेसन, फरीदाबाद बैंगल मेकिंग, ऐसा कोई लेसन था, तो उसमें था कि मुकेश वॉज अ वागाबॉन्ड, तो इसको वैगबॉन्ड बोलते हैं। वागाबॉन्ड भी शायद बोलते हो, पता नहीं, वैगबॉन्ड आवारा। और जो आवारा पशु होते हैं उनके लिए अलग वर्ड होता है, आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए अलग होता है वर्ड, तो उनके लिए आता है स्ट्रे एनिमल्स। कई बार आपको पेपर में ये वर्ड आ सकता है स्ट्रे एनिमल्स, सीधा ऐसा लिखा आता है कि ऐसे लिखो स्ट्रे एनिमल्स पर, और कई लोग इसका मतलब ही नहीं जान पाते हैं, तो स्ट्रे एनिमल्स मतलब हो जाता है आवारा जानवर जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता। ऐसे स्ट्रे डॉग्स, जो कुत्ते इधर उधर भटकते रहते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, जो गलियों में भटकते रहते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रे एनिमल्स। उनको वैगबॉन्ड एनिमल्स मत बोलना, ये वर्ड इंसानों के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है नेता, लीडर। तो नेता जो है ज़रूरी नहीं है राजनीति में ही हो, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो नेता भी होते हैं। वो नेता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दूसरों को लीड करते हैं, मतलब राह दिखाते हैं। लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, राह दिखाना, रास्ता दिखाना। लीडर कौन हो गया? वो व्यक्ति जो दूसरों को रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पे चलो, उसको नेता कहा जाता है। ये मत सोचना वाइट कपड़े डाल के टोपी डालने वाला नेता होता है, तो कोई भी हो सकता है नेता, अपनी क्लास का लीडर, गेम का लीडर, किसी भी चीज़ का लीडर। नेक्स्ट है मंत्री, इनको बोला जाता है मिनिस्टर। जितने भी मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी जो भी हैं, इनको मिनिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिज्ञ, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको बोलते हैं पॉलिटिशियन। राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, इसका सीधा सा मतलब है राजनीतिज्ञ जरूरी नहीं है कि वो इलेक्शन में लड़े, वो सीएम बने, पीएम बने, एमएलए, एमपी बने, जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो पीछे से काम करता हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखता हो, प्लान्स बनाता हो, तो जो भी जुड़ा हुआ है, चाहे वो इलेक्शन लड़े चाहे ना लड़े, अगर राजनीति में है वो, तो वो पॉलिटिशियन कहलाएगा। तो पॉलिटिशियन इज राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट इज फूल वाला, फ्लोरिस्ट। फूल वाला हो चाहे फूल वाली हो, दोनों को बोलेंगे फ्लोरिस्ट। ही इज अ फ्लोरिस्ट, शी इज अ फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट है कलाकार, आर्टिस्ट। कोई भी कला हो सकती है, कला करने वाला, कलाकार, आर्टिस्ट। तो हमारे 70+ वर्ड हो गए। कुछ और वर्ड, हास्य कलाकार, कॉमेडियन, यानी कि जो हंसाने वाला कलाकार है, कॉमेडियन। नेक्स्ट इज अभिनेत्री, जो फिल्मों में एक्टिंग करे, वो लेडी एक्ट्रेस कहलाएगी। अभिनेत्री हिंदी में कहा जाता है एक्ट्रेस। और अभिनेता को क्या बोलेंगे? एक्टर, फिल्मों में एक्ट करने वाला एक्टर। नेक्स्ट है पत्रकार, सिंपल भाषा में आप जानते हैं रिपोर्टर और संवाददाता, जर्नलिस्ट। टेलीविज़न पे आपने देखा होगा, वो जो एंकर होता है जो बोलता है किसी भी न्यूज़ के बारे में, उसको जर्नलिस्ट बोला जाता है। और पत्रकार कुछ ऐसे भी होते हैं जो लिखते हैं, उनको रिपोर्टर बोल देते हैं, जो रिपोर्ट बनाते हैं। तो पत्रकार, संवाददाता, जर्नलिस्ट या रिपोर्टर। नेक्स्ट है सैनिक। सैनिक मतलब सोल्जर, अ पर्सन हु सर्व्स इन एन आर्मी। एक व्यक्ति जो सेवा देता है आर्मी में, सोल्जर, सैनिक या फौजी। तो यहाँ तक हमारे 75 वर्ड्स हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ सारे आपको याद हो गए होंगे। रिपीट कर लीजिएगा। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। 500+ वीडियोज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से एडवांस लेवल तक। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो आप मेरी वीडियो से सीखिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी आप यहाँ से सीख जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर बिल्कुल हाई लेवल तक। सीखना है तो आप डाउनलोड करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप और कोर्स को ज्वाइन करें। तो अभी फीस 799 है,
प्लस छोटा मोटा चार्ज ऊपर हो सकता है और फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स का फ़ायदा उठाएं और ज्वाइन करें। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। छोटे बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये सारे वर्ड्स अच्छे से याद कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। तो अभी मिलेंगे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।